बाबा नीम करोली के भक्त दुनिया भर में हैं। ऐसा माना जाता है कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को बाबा के आश्रम विजिट करने के बाद ही एप्पल स्टार्ट करने का आइडिया आया था। यहाँ तक कि फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग भी बाबा नीम करोली के बहुत बड़े भक्त हैं। माना जाता है कि बाबा के आशीर्वाद से ही इन लोगों ने इतनी तरक्की की है। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का भक्त माना जाता है। आज कैंची धाम में नीम करोली बाबा को हनुमान जी के साथ पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बाबा को दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। बाबा नीम करोली के चमत्कारों से जुड़े हमें कई किस्से सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही बाबा नीम करोली के चमत्कार का किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग पति पत्नी नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। वो दोनों फतेहगढ़ में रहा करते थे। उनका बेटा फौज में था और काफ़ी लंबे समय से उनका बेटा घर नहीं आया था। तो वो बुजुर्ग माता पिता अपने बेटे की चिंता में बहुत दुखी रहते थे। एक दिन बाबा नीम करोली उन पति पत्नी के घर पहुंचे। बाबा को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गए। बाबा ने उन पति पत्नी से कहा कि आज रात मैं आप लोगों के घर ही आराम करूंगा। ये बात सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा खुश हो गए, पर वो मन ही मन ये सोच रहे थे कि पैसों की कमी होने की वजह से वो बाबा का आदर सत्कार कैसे करेंगे। फिर उन्होंने किसी तरह बाबा के लिए रात के खाने का इंतज़ाम किया। बाबा के खाने के बाद उन्होंने बाबा को चारपाई पर सुलाया और एक कंबल ओढ़ने को दिया। वो दोनों पति पत्नी चारपाई के पास ही फर्श पर चटाई बिछाकर सो गए। कुछ ही समय बाद बाबा नींद में दर्द से तड़पने लगे। रात भर करवट बदलते रहे। वो पति पत्नी भी बाबा की आवाज़ सुनकर उठ गए, पर उन्होंने बाबा को उठाना ठीक नहीं समझा। उन्हें लगा कि अगर वो बाबा को उठाएंगे तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। जब सुबह हुई तो बाबा ने जो कम्बल ओढ़ा था वो कम्बल लपेटकर उन्होंने उन पति पत्नी को दिया और कहा कि इसे बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दो। भूल कर भी इस कम्बल को खोलकर मत देखना। और साथ ही ये भी कहा कि तुम चिंता मत करो, महीने भर में तुम्हारा बेटा सही सलामत घर लौट आएगा। जब उन पति पत्नी ने वो कम्बल उठाया तो वो कम्बल काफ़ी भारी हो चुका था। वो दोनों मन ही मन ये सोचने लगे कि हमने तो रात में बाबा को खाली कम्बल दिया था, ये इतना भारी कैसे हो गया। वो जब कम्बल लेकर जा रहे थे तो उन्हें कुछ लोहे की टकराने की आवाज़ आ रही थी। बाबा के कहने पर उन्होंने कम्बल खोलकर नहीं देखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। जब तक वो पति पत्नी अपने घर वापस लौटे तो बाबा वहाँ से जा चुके थे। करीब 1 महीने बाद उनका बेटा सही सलामत घर लौटा। उनके बेटे ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके बेटे ने उन्हें बताया कि कैसे आज से ठीक 1 महीने पहले उनके ऊपर दुश्मनों ने हमला किया और लगातार उन पर गोलियों की बारिश की, जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे गए। उनके बेटे ने कहा कि मैं भी उनके साथ ही था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक भी गोली मुझे छू नहीं पाई। मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो शक्ति है जो मुझे इन गोलियों से बचा रही है। जैसे ही उसके माता पिता ने ये बात सुनी तो वो एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि ये उसी रात की बात है जब नीम करोली बाबा उनके घर आए हुए थे और नींद में दर्द से तड़प रहे थे। बेटे की बातें सुनकर पति पत्नी समझ गए कि आखिर बाबा उस रात सोते हुए क्यों तड़प रहे थे और वो कम्बल सुबह इतना भारी क्यों हो गया था। ये बाबा का चमत्कार ही था जो सही सलामत उनके बेटे को घर वापस ले आया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।